राजमंदिर परिसर नेरची तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा में आने पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के निदेशक डॉक्टर सौभाग्यवर्धन बृहस्पति जी के माध्यम से ये उनकी ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है। हम आरंभ में उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत रहते हुए भी हमारी गतिविधियों को प्रसारण का और जनता तक पहुंचाने का अपना संदेश जो है उस समय दिया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही जो हमारी जो स्वरांजलि है उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जन्मेजय गुलेरिया जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कांगड़ा लोक साहित्य परिषद की ओर से आपका एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। आज के इस कवि गोष्ठी में जो भाग ले रहे हैं प्रताप जिरियाल जी, अश्विनी जी मान, हरिकृष्ण मुरारी जी, मोनिका अवस्थी, मोनिका सारथी और लोकेश नंदन, पवनेंद्र पवन जी, योगेश नंदन और रमेश मस्ताना जी और मैं स्वयं गौतम व्यतीत। तो आरंभ में मैं चाह रहा हूँ कि हम निवेदन करेंगे प्रताप जिरियाल जी से कि वो अपनी रचना पढ़ें। प्रताप जिरियाल जी। सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। मैं आपके समक्ष एक गजल के कुछ अशार रखता हूँ। गजल का मतलब यूँ है कि आंधियों के खौफ का एक सिलसिला दे जाएगा। आंधियों के खौफ का एक सिलसिला दे जाएगा। लग रहा मौसम बला को रास्ता दे जाएगा। और जो वफा के नाम पर अक्सर दगा देता रहा, गम की बुझती आग को फिर से हवा दे जाएगा। बढ़िया बढ़िया। और शेर देखते हैं कि आ गया देखो सियासत का मदारी द्वार पर, कि आ गया देखो सियासत का मदारी द्वार पर, आश्वासन का जो फिर से झुनझुना दे जाएगा। और शेर है कि भूख से बेहाल को रोटी खिला कर देखना, कि भूख से बेहाल को रोटी खिला कर देखना, कामयाबी की तुझे दिल से दुआ दे जाएगा। और शेर देखते हैं कि नेक दिल इंसान जो कुछ भी न दे पाए अगर, कि नेक दिल इंसान जो कुछ भी न दे पाए अगर, जीने का अनमोल कोई मशवरा दे जाएगा। और शेर देखते हैं कि ये हंसी मौसम बहारों का अगर जो चल दिया, शेर है मस्ताना जी, कि ये हंसी मौसम बहारों का अगर जो चल दिया, हर तरफ वीरानियों का हादसा दे जाएगा। और अंतिम है कि उनकी यादों का सफीना दिल के दरिया में दिखा, कि उनकी यादों का सफीना दिल के दरिया में दिखा, लग रहा ज्यों आज फिर एक रत जगा दे जाएगा। और आंधियों के खौफ का एक सिलसिला दे जाएगा, लग रहा मौसम बला को रास्ता दे जाएगा, जो वफा के नाम पर अक्सर दगा देता रहा, गम की बुझती आग को फिर से हवा दे जाएगा। बहुत सुंदर जिरियाल जी, बहुत अच्छी आपने प्रस्तुति दी, धन्यवाद आपका। अब मैं इसी सिलसिला में अश्विनी धीमान जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। अश्विनी धीमान जी। सभी साहित्यकारों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता जिसका शीर्षक है कजो सच गलाए मानो आपके समक्ष रख रहा हूँ। कजो सच गलाए मानो, कजो ज लफड़े पाले मानो। वाह वाह। कजो सच गलाए मानू, कजो ज लफड़े पाले मानू, दुनिया दे कम चलदे रहने, अच्छा, अप्पू जो संभाले मानू। कि दुनिया दे कम चलदे रहने, अप्पू जो संभाले मानू, लाई दिख तू जोर बतेरा। अच्छा, कि लाई दिख तू जोर बतेरा, पाई दिंदे जाले मानू। नी सखाना तिजो मित्रा, बनदे तीजे साले मानू। अच्छा, नी तिजो सखाना मित्रा, बंदे जीजे साले मानू, दुनिया मेहनत कर्मा नहीं।
हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुनिया मेहनत कर्मा नहीं है, वाह वाह पेई जांदे छाले मानू, वाह वाह, कने तू ता रहना फड़ी मित्रा चलने जालू प्याले मानू। बहुत सुंदर, बहुत कि तू सुंदर। ता रहना फड़ी मित्रा चलने जालू प्याले मानू, वाह वाह, खाई मतंजना डकार नहीं होना। भाई वाह, अच्छा, कि खाई मतंजना डकार नहीं होना, लगने पोए गाले मानू। भाई वाह, कि अच्छा। किया भरोसा करना मित्रो, बाहर चिट्टे अंदर काले मानू। काले, बहुत बाहर चिट्टे अंदर काले मानू। क्या दसा इस बक्ते दी, हम्म, बक्ते किया ढाले मानू। वाह, बहुत कि अच्छा। क्या दसा इस बक्ते दी, क्या? ये बक्ते किया ढाले मानू, वाह खाई पी करे जांदे मुकरी, वाह। मैंने फिर हुंदे दुआले मानू। वाह, कि खाई पी ने जांदे मुकरी, वाह, अच्छा, हुंदे फिर दुआले मानू, कने बक्ते दी नी कदर करादा। हाँ, बक्ते दी नी कदर करादा, मोटरां ते भी काले मानू। वाह, अच्छा, जे करोने लाई अड्डी, हाँ हाँ, घरें सारे बिठाले मानू। भाई वाह वाह, जे करोने लाई अड्डी, डी, हैं? बैठे घरें बिठाले मानू, हाँ, बेले घरें बिठाले मानू, दिखदे सब नी कुछ बोलदी। अच्छा अच्छा, दिखदे सब नी कुछ बोलदे, ताले जीबा लांदे मानू, बहुत सुंदर, कने सब कुछ ठीक हुंदा जालू बन जांदे पटियाले मानू। भाई वाह, ये सब कुछ जालू ठीक हुंदा होई जांदे पटियाले मानू, शौक मने दे करदे पूरे, अपो नी संभाले मानू, चलिया घराट रुकिए जाना, लगने जालू गाले मानू। भाई वाह वाह, लगने जालू गाले मानू, बहुत सुंदर रचना अभी प्रस्तुत कर रहे थे अश्विनी मान जी, जो और इनकी रचना केंद्रित थी कोरोना इसके ऊपर, महामारी के ऊपर। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम सामाजिक दूरियों को और सारी बातों का परहेज करते हुए अग्रसर रहें और जो संदेश है अपनी कविताओं के माध्यम से वो जनता को दें। मैं अब अगले कवि हमारे हैं हरिकृष्ण मुरारी जी, इनका अपना स्थान है, महत्व है, तो मैं चाहूँगा हरिकृष्ण मुरारी जी अपनी रचना पढ़ें। सारे जो नमन, मेरी कविता सच्चे दी जित, हाँ उसदी सोठी छेड़ नहीं कर दी, हाँ, अच्छा, उसदी सोठी छेड़ नहीं कर दी, देई चढ़ांदी मार, वाह वाह वाह, अच्छा, घड़ियां पलां च घुलदे दिखे, बर्फें भरे पहाड़, बहुत अच्छा, वाह। उसदी सोठी छेड़ नहीं कर दी, देई चढ़ांदी मार, घड़ियां पलां च घुलदे दिखे, बर्फें भरे गार, बहुत अच्छा, कने मर्जी उसदी उंगी ताई, हाँ हाँ, मर्जी उसदी उंगी ताई, लै कर दे खेत, हाँ हाँ, कर्मा कर्मा मता फासला, सुनना भी बन जांदा रेत, वाह वाह वाह, कर्मा कर्मा बड़ा फासला, सुनना भी बन जांदा रेत, हाँ। अपनी अपनी दौड़ बधी गई, वाह नी दूए दी हुण परवाह, वाह, अपनी अपनी दौड़ बधी गई, नी दूए दी हुण परवाह, दिया बतीरा रंगा मित्रो होई जाना सारा ही स्वाह, भाई वाह वाह, अच्छा, दिया वाह, बतीरा रंगा मित्रो होई जाना सारा ही स्वाह, जिसियो कदी नहीं फाका लगा, हाँ, सह क्या जाने भुखा, जिसियो खुरक कदी नहीं होई, सह क्या जाने लुका, जिसियो कदी नहीं फाका लगा, सह क्या जाने भुखा, जिसियो कदी खुरक नहीं हुई, सह क्या जाने लुका, लेकिन सच बड़ा बलवान है मित्रों, सच बड़ा बलवान है मित्रों, झूठ पटंगी ढोल, चित सदा सच्चे दी हुंदी, खुलदी झूठे दी झटपोल, बोल, बहुत से, लेकिन वेद पुराना भरियां गल्लां, कवियां दे कवित, भाई वाह, वेद पुराना भरियां गल्लां, कवियां दे कवित, बेशक जंगा खड़ियां ला हुंदी सच्चे दी जित, ये सच, बेशक जंगा खड़ियां ला हुंदी सच्चे दी जित, हुंदी सच्चे दी जित, हुंदी सच्चे दी बड़ी 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 छैल गलगलाई न कि बेशक खड़ियाँ जंगा ना उनकी सच्चे दी जित। ये हमारे हरिकृष्ण मुरारी जी पहाड़ी में अपनी रचना पढ़ रहे थे, और ये जो हमारा सनातन सत्य है, जो युग सत्य है, उसको इन्होंने अपने कविता के माध्यम से हम सबके सामने रखा। अब हमारे बीच मोनिका सारथी जी हैं, और ये गज़ल कहती भी हैं, गाती भी हैं अच्छी, तो मैं चाहूँगा कि मोनिका सारथी जी अपनी रचना रखें। आदाब सभी को, नमन। सभागार में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा नमन है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी एक कथा से और फिर एक छोटी सी गज़ल। सर्दी का मौसम है तो मेरा एक कथा भी सर्दी पे ही है, जो कथा तरन्नुम में और गज़ल तहत कहूँगी। अर्ज करती हूँ। मिल रही है हयात सर्दी की,
सज के बारात सर्दी की, बर्फ की देख चादरें ओढ़े, आई सज के बारात सर्दी की, मिल रही है हयात सर्दी की, दिन भी सर्दी का रात सर्दी की। शुक्रिया जी। अब एक गजल, मुसलसल गजल मेरी, भारत की बेटी हूँ तो भारत पे मेरी एक मुसलसल गजल। जहाँ में अपनी तहजीबों की एक पहचान है भारत, जहाँ में अपनी तहजीबों की एक पहचान है भारत, है अपनी शान अपनी जान है जी शान है भारत। जहाँ में अपनी तहजीबों की एक पहचान है भारत, है अपनी जान अपनी शान है जी शान है भारत। और शेर देखिएगा, मैं हूँ एक रूह जो ओढ़े खड़ी हूँ जिस्म मिट्टी का, मैं हूँ एक रूह जो ओढ़े खड़ी हूँ जिस्म मिट्टी का, मेरी चाहत मेरा जज्बा मेरा ईमान है भारत, मेरी चाहत मेरा जज्बा मेरा ईमान है भारत। और शेर देखिएगा, दिखाओगे अगर आंखें तो आंखें नोच डालेगा, दिखाओगे अगर आंखें तो आंखें नोच डालेगा, दिखाओ प्यार तो कुर्बान था कुर्बान है भारत, दिखाओ प्यार तो कुर्बान था कुर्बान है भारत। और शेर देखिएगा, इसे आजाद करने को कई वीरों ने दी जाने, इसे आजाद करने को कई वीरों ने दी जाने, सभी उन पाक रूहों पे सदा कुर्बान है भारत, सभी उन पाक रूहों पे सदा कुर्बान है भारत, है अपनी जान अपनी शान है जी शान है भारत। और शेर देखिएगा, बिखरती है जमाने भर में जिनसे प्यार की खुशबू, बिखरती है जमाने भर में जिनसे प्यार की खुशबू, कई ऐसे ही फूलों का बड़ा गुलदान है भारत, बिखरती है जमाने भर में जिनसे प्यार की खुशबू, कई ऐसे ही फूलों का बड़ा गुलदान है भारत। और मक्तार करती हूँ जी, गजल कैसे न भारत पे कहे ये सारथी अपनी, गजल कैसे न भारत पे कहे ये सारथी अपनी, रदीफो काफिया है गीत का उन्वान है भारत, रदीफो काफिया है गीत का उन्वान है भारत। जहाँ में अपनी तहजीबों की एक पहचान है भारत, है अपनी शान अपनी जान जी शान है भारत। बेहद शुक्रिया। बहुत खूब। बर्फ की देख चादरें ओढ़े, आई सज के बारात सर्दी की। और इसी के साथ साथ मौसम की बात करते हुए फिर उन्हें आज के जो हालात हैं देश के उस पर भी बात की कि मेरी चाहत मेरा जज्बा मेरा ईमान है भारत। बहुत बढ़िया सामयिक प्रस्तुतियाँ दी मोनिका सारथी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि लोकेश नंदन अपनी रचना प्रस्तुत करें। लोकेश नंदन भी युवा कवि हैं और बहुत अच्छी कविता करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। आजकल सोशल मीडिया का युग है तो उसी को लेके चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आपसे जुड़कर सुखद आभास हुआ, आपसे जुड़कर सुखद आभास हुआ, शब्दों में बयां नहीं केवल एहसास हुआ, शब्दों में बयां नहीं केवल एहसास हुआ। सभी प्रसन्न स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न स्वस्थ रहें, गतिशील क्रियाशील रहें। और क्या कहूँ प्रभु, और क्या कहूँ प्रभु, यही है दुआ, यही है दुआ। बहुआयामी प्रतिभा के धनी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी फेसबुक मंच मिला, बहुआयामी प्रतिभा के धनी फेसबुक मंच मिला। दूर जो हो गए थे मिलन उनसे हुआ, मिलन उनसे हुआ। समस्या का निदान यहाँ, समस्या का निदान यहाँ, विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं से रूबरू होना इससे संभव हुआ, भावनाओं से रूबरू होना इससे संभव हुआ। कोरोना काल में तो, कोरोना काल में तो संजीवनी बन उभरा, संदेश का जरिया हुआ मिलन स्थल हुआ, संदेश का जरिया हुआ मिलन स्थल हुआ। सुख दुख का लाता संदेश, सुख दुख का लाता संदेश ये तो प्रिय हुआ, सुख दुख का लाता संदेश ये तो प्रिय हुआ। फेसबुक तेरी गजब कहानी, फेसबुक तेरी गजब कहानी, लोकेश
कायल हुआ, लोकेश कायल हुआ। लिख दिया, सुना दिया, कर दिया आपको समर्पित। लिख दिया, कर दिया, सुना दिया आपको समर्पित। गर मिल गई प्रतिक्रिया, लिखना सार्थक हुआ, लिखना सार्थक हुआ। और चंद पंक्तियां कोरोना को लेके। उचित दूरी, उचित दूरी, अंतराल धोना हाथ, मास्क आदत शुमार कर लें। उचित दूरी, अंतराल धोना हाथ, मास्क आदत शुमार कर लें। आओ हम महामारी को दरकिनार कर लें। आओ हम महामारी को दरकिनार कर लें। जान है जहान है, जान है जहान है, अभियान को सार्थक कर लें। जान है जहान है, अभियान को सार्थक कर लें। कर्म निर्वहन सहयोग संग संग कर लें। छंट जाएंगे कोरोना रूपी बादल, छंट जाएंगे कोरोना रूपी बादल, संयम कर लें। छंट जाएंगे कोरोना रूपी बादल, संयम कर लें। आने वाली सुबह का इंतजार कर लें, आने वाली सुबह का इंतजार कर लें। महके का गांव, महके का गांव, चहकेगा शहर, यकीन कर लें। महकेगा गांव, चहकेगा शहर, यकीन कर लें। कठिन दौर है, मिलजुल राम ईसा नानक रहीम कर लें। मिलजुल राम ईसा नानक रहीम कर लें। धन्यवाद। बहुत अच्छे। चहकेगा गांव और चमकेगा शहर, बहुत अच्छा। कोरोना को लेकर के और फेसबुक को लेकर के अभी हम सुन रहे थे लोकेश नंद जी को। बहुत ही समसामयिक रचना इन्होंने पढ़ी है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा पवन जी को, इनको हाल ही में आई हुई किताब की मुबारकबाद देते हुए। तो मैं चाहूँगा पवन जी अपनी जो रचना रखें। पवन अपनी गज़ल प्रस्तुत करने से पहले दो शेर अर्ज करना चाहूँगा कि शासनिक आदेश का लहरा के खंजर ले गए। कि शासनिक आदेश का लहरा के खंजर ले गए, छीन कर झोंपड़ हमारे कुछ सिकंदर ले गए। छीन कर झोंपड़ हमारे कुछ सिकंदर ले गए। और मैंने अपने साल भर के सारे मौसम खो दिए। मैंने अपने साल भर के सारे मौसम खो दिए। कहने को दीवार से तुम बस कैलेंडर ले गए। कहने को दीवार से तुम बस कैलेंडर ले गए। और अब मैं अपनी गज़ल पे आता हूँ कि जाले बूटे घास हर पत्थर पर काई उगती है। जाले बूटे घास हर पत्थर पर काई उगती है। बंद घरों की दीवारों पर जब तन्हाई उगती है। बंद घरों की दीवारों पर जब तन्हाई उगती है। और पल छिन में तो लाख करोड़ों चोरी डाके देते हैं। पल छिन में तो लाख करोड़ों चोरी डाके देते हैं। खून पसीने की दौलत तो पाई पाई उगती है। खून पसीने की दौलत तो पाई पाई उगती है। और तुलसी ब्रह्मी पुदीना फुटकंडा पत्ता चटपट का। कि तुलसी ब्रह्मी पुदीना फुटकंडा पत्ता चटपट का। दादी तेरे आंगन में हर एक दवाई उगती है। दादी तेरे आंगन में हर एक दवाई उगती है। और शेर देखिए कि हाथ कटाकर लौटे सैनिक की बहना की आंखों में। कि हाथ कटाकर लौटे सैनिक की बहना की आंखों में राखी के दिन भैया की हर साल कलाई उगती है। राखी के दिन कि हाथ कटाकर लौटे सैनिक की बहना की आंखों में राखी के दिन भैया की हर साल कलाई उगती है। और कीच भरी इस दुनिया में पाकीज़ा कमलों के जैसे। कि कीच भरी इस दुनिया में पाकीज़ा कमलों के जैसे। शेर गजल चौपाई दोहा और रुबाई उगती है। और ये कैसा कर्मों का फल है, ये कैसा इंसाफ यहाँ।
ये कैसा कर्मों का फल है, ये कैसा इंसाफ यहाँ, खून पसीना अपना बहता, फसल पराई उगती है। कि खून पसीना अपना बहता, फसल पराई उगती है, और नफरत के सैलाब से कटती रहती परतें चाहत की। नफरत के सैलाब से कटती रहती परतें चाहत की। आंगन में दीवार से पहले मन में खाई उगती है। आंगन में दीवार से पहले मन में खाई उगती है। और मक्ता कि पेट की आग जलाकर सीना सर को जब चढ़ जाती है। कि पेट की आग जलाकर सीना सर को जब चढ़ जाती है। चौराहों पर भीड़ पवन तब एक पगलाई उगती है। चौराहों पर भीड़ पवन तब एक पगलाई उगती है। और जाले बूटे घास व हर पत्थर पर काई उगती है। बंद घरों की दीवारों पर जब तन्हाई उगती है। धन्यवाद। पवन जी, बहुत बहुत बड़ी बधाई आपको कि खून पसीना अपना बहता और फसल पराई होती है। बहुत ही सम्यक बात कही है, आम आदमी की बात कही है। और गज़ल मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही वज़न रहता है हर शेर में। फिर भी मैं इनको बधाई देते हुए आगे दुर्गेश नंदन से चाहूँगा कि वो अपनी रचना रखें। दुर्गेश नंदन युवा कवि हैं और निरंतर लिखते रहते हैं। सबको सादर। मैं जो आज आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, ये कविता भी दीपावली के दिन हुई थी। यहीं इसी मंच पर रामलीला होती थी, तो इस बार नहीं हुई, तो उस दिन मैंने लिखी थी। बच्चा होकर बच्चों से कल्पना कि अगर मैं राम होता, अगर मैं राम होता तो यकीनन दीपावली की रात, कि अगर मैं राम होता तो यकीनन दीपावली की रात अपनी धरा पर पग भरते समय जनता के हर्षोल्लास, कि दीपावली के दिन अपनी धरा पर डग भरते समय जनता के हर्षोल्लास, फूटते पटाखों, जलती फुलझड़ियों, फूटते पटाखों, जलती दीपमालाओं से अभिभूत हो, प्रफुल्लित हो, फूल कर कुप्पा होने से पहले एक नजर उधर भी देख लेता। कि अगर मैं राम होता तो दीपावली की रात अपनी धरा पर पग धरने से पहले फूटते पटाखों, जलती दीपमालाओं को देखकर प्रफुल्लित होने से पहले एक नजर उधर भी देख लेता जिधर चूल्हा सूना है। जिधर चूल्हा सूना है, मुन्नू भूखा है, चुन्नू की पटाखों तक पहुंच नहीं, और मुन्नी को रोशनी में भी अंधेरों से डर लगता है। कि अगर मैं राम होता तो उधर भी देखता जिधर चूल्हा सूना है, मुन्नू भूखा है, चुन्नू की पटाखों तक पहुंच नहीं, और मुन्नी को रोशनी में भी बढ़ते अंधेरों से डर लगता है। उस वक्त मैं बिना वक्त गवाए भरत की ओर मुड़ता, शत्रुघ्न को पूछता। उस वक्त मैं बिना वक्त गवाए भरत की ओर मुड़ता, शत्रुघ्न को पूछता, वो सब सवाल उछालता जो आप राम बनकर पूछते। कि उस वक्त मैं बिना वक्त गवाए भरत की ओर मुड़ता, शत्रुघ्न को पूछता, वो सब सवाल उछालता जो आप राम बनकर पूछते। मैं यकीनन कहता भरत से, भरत आओ हर चूल्हे को अन्नपूर्णा मनाते हैं। मैं यकीनन कहता भरत से, शत्रुघ्न से, भरत आओ शत्रुघ्न आओ हर चूल्हे को अन्नपूर्णा बनाते हैं। मुन्नू की भूख मिटाते हैं, चुन्नू के हाथों फुलझड़ी चलवाते हैं, और मुन्नी को अंधेरों से लड़ना सिखाते हैं। आओ ऐसी दीपावली मनाते हैं, आओ ऐसी दीपावली मनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने दुर्गेश नंदन जी को सुना, तो बहुत बढ़िया इन्होंने समसामयिक कविता दी। इसके साथ अब हम रमेश मस्ताना जी से आग्रह करते हैं कि रमेश मस्ताना जी अपनी रचना रखें। मस्ताना जी भी हर विधा में
डटकर लिख रहे हैं, तो मस्ताना जी आइए अपनी रचना रखें। सभी को सादर नमन। और मेरी कविता हिमाचली पहाड़ी में है। कने सारा शीर्षक है गल किच बचारी लै। गल किच बचारी लै, फुक्का दी जालू फूक निकलनी, फुक्का दी जालू फूक निकलनी, सबो किछ रही जाना मित्रा। फुक्का दी जालू फूक निकलनी, सबो किछ रही जाना मित्रा। खाली आयो खाली जाना, किछनी सौगी जाना मित्रा। खाली आयो खाली जाना, किछनी सौगी जाना मित्रा। कने सोच विचार करी दिखी लै तू, सोच विचार करी दिखी लै तू, मन चित लाई ने चिंदी लै तू। किला आया किले जाना, साथ नी कुनी नभाना मित्रा। किला आया किले जाना, साथ नी कुनी नभाना मित्रा। कने सारे यो खुश करने खातिर, पौवे राती दिने पटोंदा रह। सारे यो खुश करने खातिर, पौवे राती दिने पटोंदा रह। लखा करोड़ा लै कठेरी, आखिर तक खाली जाना मित्रा। लखा करोड़ा लै कठेरी, आखिर तक खाली जाना मित्रा। कने संस्कार सारे मुकदे जादे, रीत रिवाज भी घटदे जादे। संस्कार सारे मुकदे जादे, रीत रिवाज भी घटदे जादे। ਨੂੰਹਾਂ ने जेकर पल्लू लैना, सौरे मुंह लुकाना मित्रा। ਨੂੰਹਾਂ ने जेकर पल्लू लैना, सौरे मुंह लुकाना मित्रा। कने सारे अपनी मर्जी दे मालक, सारे अपनी मर्जी दे मालक। दुए दी कुछ सुनदा कोई, लोक वड्याई मुक्का कर दी। कल जुगे दाए भाना मित्रा। लोक वड्याई मुक्का कर दी, कल जुगे दाए भाना मित्रा। कने ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਜੇ ਬਸਣਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਜੇ ਬਸਣਾ। ਭੇਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾ ਦਸਣਾ। ਨੂੰਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਜੇ ਬਸਣਾ, ਭੇਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾ ਦਸਣਾ। ਘਰੇ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਲੰਕਾ ਢਾਈ, ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਘਰੇ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਲੰਕਾ ਢਾਈ, ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਨੇ ਟੌਰਤ ਟੱਪੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕੀ, ਟੌਰਤ ਟੱਪੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕੀ। ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਪਟੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲਾਲ ਦੁਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਦੇਖੀ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਥਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਲਾਲ ਦੂਏ ਦੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਦੇਖੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਥਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਨੇ ਮਰੂ ਮਰੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਾਤੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਕੁਨੀ ਨੀ ਅੱਧ ਵਡਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਾਤੇ, ਕੁਨੀ ਨੀ ਅੱਧ ਵਡਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ। कने कपत कमारग कह कमांदा, कपत कमारग कह कमांदा। सीधे रस्ते तू कह नहीं जांदा। कपत कमारग कह कमांदा, सीधे रस्ते तू कह नहीं जांदा। कह जो करदा मैंजर चुगली, दिखिया तै पछताना मित्रा। कह जो करदा मैंजर चुगली, दिखिया तै पछताना मित्रा। कने अंतिम बंद है मस्ताना गल किछ विचारी लै। मस्ताना गल किछ बचारी लै, अपनी नीता तू सुधारी लै। सौगी तां तेरे सही जाना, पुन्न तू जेड़ा कमाना मित्रा। सौगी तां तेरे सही जाना, पुन्न तू जेड़ा कमाना मित्रा। फुक्का दी जालू फूक निकलनी, सबो किछ रही जाना मित्रा। खाली आयो खाली जाना, किछनी सौगी जाना मित्रा। खाली आयो खाली जाना, किछनी सौगी जाना मित्रा। किछनी सौगी जाना मित्रा। बहुत सुंदर। ये बड़ी समसामयिक रचना इन्होंने जीवन को लेकर के कही। फूका दी जालू फूक जे निकलने, बहुत सुंदर। श्वास जब निकल जाए तो मनुष्य का शरीर ही मात्र निर्जीव रहता है। फिर भी इस सत्य को जानते हुए भी हम नकारते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। तो मैं अंत में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। और इससे पहले आप सबका धन्यवाद। और साथ ही ये जो आज का आयोजन हुआ है नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की ओर से, वहाँ के जो निदेशक हैं डॉक्टर सौभाग्यवर्धन बृहस्पति जी का, उनका हम एक बार फिर जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मेरी कविता जो है वो भी आज का ये जो कोरोना चल रहा है इसको लेकर के है। तो सादे शब्दों में और सादे लहजे में मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। कि
कैसा आया समय, समय से हम डरते हैं। कैसा आया समय, समय से हम डरते हैं। अपने हों या गैर, समय से हम डरते हैं। और जब से जग में है कोरोना वायरस आया, कि जब से जग में है कोरोना वायरस आया, हरदम अपने साए से हम डरते हैं। और माँ कहती है बेटे से प्रिय दूर रहो। माँ कहती है बेटे से प्रिय दूर रहो। अपनों से भी प्यार जताते हम डरते हैं। और कहे बाप से बेटा घर में बंद रहो। कहे बाप से बेटा घर में बंद रहो। जाने उनके पास भी से हम डरते हैं। और सामाजिक दूरी बचाव इसका सब कहते। सामाजिक दूरी बचाव इसका सब कहते। पालन उसका भी करने से हम डरते हैं। और बाजारों की भीड़ कहाँ रुकती है रोके। बाजारों की भीड़ कहाँ रुकती है रोके। अरे लॉकडाउन का उल्लंघन हट से हम करते हैं। कि युद्ध वीर जो लगे रात दिन हमें बचाने। युद्ध वीर जो लगे रात दिन हमें बचाने। धन्यवाद सोचो कितने हम करते हैं। और पत्थर बरसाते गालियाँ हम देते। पत्थर बरसाते गालियाँ हम देते। सद्भाव कहो उनसे कितने हम करते हैं। और आपत में भी हम सियासत को ढूंढें। हाथ बढ़ाकर योगदान से, हाथ बढ़ाकर योगदान से हम डरते हैं। और अंतिम है कि ईश्वर सबको इस वायरस से आज बचाएं। कि करबद्ध प्रार्थना आज उनसे हम करते हैं। कि जीवन औरों का भी अपने जैसा है। व्यथित फिर क्यों उनसे इतने हम डरते हैं। व्यथित फिर क्यों उनसे इतने हम डरते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज का ये कवि गोष्ठी जिस सौहार्द से आप लोगों ने अपनी रचनाएं यहाँ पर पढ़ी, मैं समझता हूँ कि आपने जो संदेश दिया है वो इस जो आपका ये जो मीडिया है इसके माध्यम से आम लोगों तक पहुँचेगा और आपका संदेश सार्थक होगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ हम एक बार पुनः जो है वो उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला जो है उसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।